So today's topic is indexing. It is one of the most important topic in the field of machine tool and maintenance. So let's just start with the basic definition of indexing. Indexing is the process of evenly dividing the circumference of a circular body or a workpiece into equal number of division. मीन्स कि अगर कोई हमारी सर्कुलर बॉडी है तो उसके सर्कमफ्रेंस को इक्वली नंबर ऑफ डिवीजन पे डिवाइड करना, दैट इज नोन एज इंडेक्सिंग। जैसे कि हम देखते हैं कि गियर जो होते हैं either used in the automobile or in the lathe machine or whatever the application of gear। तो गियर क्या होता है कि एक सर्कमफ्रेंस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट टीथ रहते हैं। ठीक है, यह हम स्प्लाइन पे देख लें, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल पे व्हीकल्स पे देखते हैं कि जो आपका इंजन से गियर बॉक्स के बीच का जो कनेक्शन रहता है वो एक स्प्लाइन से कनेक्ट रहता है। और स्प्लाइन क्या होता है, एक रॉड होती है जिसपे इवनली स्लॉट कटे रहते हैं यूनिफॉर्मली अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बॉडी। तो इंडेक्सिंग क्या है हमारा? इंडेक्सिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस of dividing the circumference of the workpiece into equal number of division। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग इज कटिंग गियर टीथ को काटने के लिए कटिंग स्प्लाइन, ग्रूव्स इन रीमर्स, टैब्स के लिए। तो देर आर लार्ज वैरायटी ऑफ indexing process। So let's move further। So this is the figure which simply show there is a circular body or a circular disc having certain radius r। We know that the circumference of the circle is 2 pi r। इसी में हम क्या करेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ टीथ हमें स्लॉट पे इक्वल नंबर ऑफ टीथ हमको इसको डिवाइड करने हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे कि हम क्या मिलिंग मशीन में क्या होता है, एक टूल रहता है। सपोज करिए आप, ये टूल है, वो टूल आएगा और सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे कट कर देगा। ठीक है, तो ये जो जोन है हमारा, ये हमारा कट हो गया और ये हमारा क्या है, कटिंग टूल, मिलिंग कटिंग टूल। ठीक है, तो अब ये टीथ तो कट गया टूल, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोजीशन में फिक्स्ड है, वो रोटेट कर रहा है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी उसके पास आई, उसने उस पर क्या कर दिया, मटेरियल उसका रिमूव कर दिया, कटिंग कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक डिस्क ली थी पहले, और डिस्क लेने के बाद उस पे क्या किया, उसकी कटिंग चालू की। एक्चुअली में हमें करना क्या था, हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिवाइड करना था। जैसे कि बेसिक डेफिनेशन है इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सर्कमफ्रेंस इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि ये हमारा जो सर्कुलर डिस्क था उसका एक पॉइंट तो कट गया। सपोज करिए कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पोर्शन कट गया। यहाँ पे टीथ अगर हमें बनाना था या स्लॉट बनाना था तो वो क्रिएट हो गया। लेकिन हमें यूनिफॉर्मली सर्कमफ्रेंस पे टीथ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज करिए हमें 18 टीथ इस सर्कमफ्रेंस पे काटने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब जो है एक पॉइंट पे कट हो गई है और टूल जो है, कटिंग टूल, वो माउंटेड है कहाँ पे, या अगर आर्बर पे कह लें, डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन वी आर यूजिंग, आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो टूल जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे होने के बाद वो रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम टूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम रोटेट क्या करेंगे, जैसे एक पॉइंट कट गया उसके बाद हम वर्क पीस को ही रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो जब वर्क पीस को रोटेट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें सेटअप बनाना पड़ेगा, या कोई ना कोई हमारे पास सेटअप होना चाहिए, अलग से अटैचमेंट होना चाहिए इन मिलिंग मशीन, ताकि ये जॉब को हल्का रोटेट करा सके। मतलब जो पार्ट कट कट चुका है उसको शिफ्ट कर दे दूसरी साइड, और न्यू फेस जो है या अनरिमूव्ड पार्ट जो है वो आपके सामने आ जाए। तो एक नया अटैचमेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और दैट अटैचमेंट इज नोन एज डिवाइडिंग हेड। ठीक है, तो डिवाइडिंग हेड क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैचमेंट ऑफ मिलिंग फॉर मिलिंग मशीन। The aim of the dividing head is to divide the circumference of the workpiece by rotating workpiece at a predetermined ratio। ठीक है, तो इसका एम क्या है
कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द वर्कपीस को डिवाइड करना, कब उसको रोटेट कराना, मतलब उसको रोटेट भी करा रहा है, और जो रोटेट होने की वजह से क्या होगा कि नया पोर्शन बार बार टूल के सामने आता जाएगा और वो उसको कटिंग करता जाएगा। तो डिवाइडिंग हेड क्या है? इट इज अटैचमेंट है फॉर द मिलिंग मशीन जो इस्तेमाल होता है। इट इज, इसका एम क्या है? टू डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वर्क पीस बाय रोटेटिंग वर्क पीस एट प्री डिटरमाइंड रेशियो। ओके, तो हमें अगर चाहे हम किसी भी टाइप की इंडेक्सिंग की बात करें, अभी उसको डिस्कस कर लेंगे आगे, डिवाइडिंग हेड आगे फर्दर क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हम बेसिक आइडिया हमने ले लिया व्हाट इज डिवाइडिंग हेड और डिवाइडिंग हेड का व्हाट इज एम ऑफ द डिवाइडिंग हेड। ओके, अब हम बेसिक पे फिर से आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट इंडेक्सिंग, second one is the simple indexing, third one compound indexing, fourth one angular indexing, and the fifth one is differential indexing. Depending upon the purpose or depending upon the usage, we will use different type of indexing. Okay, so we have taken the basic idea of indexing and what is the use of indexing, what is dividing head, and what are the different types of indexing. Okay, so let's move further and just take a file. I'm just taking a file from my notebook. Sorry. I'm just taking a file. Okay. So this figure that is showing on the screen is the dividing head. हमने बात कर ली कि व्हाट इज इंडेक्सिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग में क्या है कि कटिंग हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब जब कटिंग हो गई एक पोर्शन की, तो दूसरा पोर्शन के दूसरे टीथ को काटने के लिए हमें कोई ना कोई अटैचमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट अटैचमेंट इज नोन एज डिवाइडिंग हेड। तो ये जो फिगर आप लोग को सामने दिख रहा है, दैट इज द अटैचमेंट और द डिवाइडिंग हेड, या इसको कभी कभी इंडेक्सिंग हेड भी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप बेसिक इसके पार्ट्स समझ लें कि व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द डिवाइडिंग हेड। एक आपको दिख रहा है वर्ड इंडेक्सिंग प्लेट, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें कुछ स्लॉट्स बने हैं। स्लॉट्स आप देख रहे होंगे ब्लैक होल्स टाइप के। तो ये क्या, दैट इज द इंडेक्स प्लेट। ओके, देयर इज अ इंडेक्स क्रैंक, the another part is the index crank that is used for rotating the index plate, and there is a worm shaft, one of the most important part of the dividing head, worm shaft. And the another one, the another part is worm wheel. Worm wheel is such type of worm gear that we have studied in the automobile. What is worm wheel or worm gear? It is a type of gear that is used to for the speed reduction. When we have to reduce the speed in a sudden ratio, suppose we have a speed of 1000 rpm and we have to reduce into 50, then we will use such type of gear. Okay, so there are different important parts. First one is the index plate, index crank, and the worm shaft and the worm wheel. There are also some different parts like index pin. इंडेक्स पिन क्या है कि जो इंडेक्स आर्म है उसको किसी अगर पॉइंट पे हमें फिक्स करना है, तो वो पिन के जरिए हम क्या करते हैं, उस चीज को उसको फिक्स कर देते हैं। उसकी स्टडी हम करेंगे अभी आगे। तो ये क्या हो गया, बेसिक टाइप ऑफ हमारा डिवाइडिंग हेड। तो डिवाइडिंग हेड का एम क्या था? द एम ऑफ द डिवाइडिंग हेड इज टू डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वर्क पीस बाय रोटेटिंग वर्क पीस एट अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। ओके, तो डिवाइडिंग हेड जो है हमारा ये है, ये कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन हमारे हमने क्या कहा, फर्स्ट वन प्लेन है। एक प्लेन टाइप का डिवाइडिंग हेड होता है, सिंपल सिंपल टाइप का डिवाइडिंग हेड, ठीक है। तो प्लेन टाइप के डिवाइडिंग हेड भी हमने कह रहा है कि दो टाइप के होते हैं। एक प्लेन टाइप का डिवाइडिंग हेड इस टाइप का होता है कि जिसमें न ही ये वॉर्म शेफ्ट होगी, न ही ये वॉर्म व्हील होगा। दोनों अटैचमेंट इस पे अलग हो जाएंगे, ठीक है।
और प्लेन टाइप पे एक होता है जिसपे ये आपका वॉर्म शेफ्ट भी रहेगी और वॉर्म व्हील भी रहेगा। तो उसका मतलब दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप क्या है जिसपे आपकी देर इज नो वॉर्म एंड देर इज नो वॉर्म व्हील, और सेकंड टाइप क्या है, देर इज वॉर्म एंड देर इज वॉर्म व्हील। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन पे आपका इस्तेमाल होगा कि हमारा किस कंडीशन पे हमारा वार्म एंड वार्म व्हील इस्तेमाल होना चाहिए और किस कंडीशन पे हमारा वार्म एंड वार्म व्हील इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स रिमूव दिस, erase this one. There is also a another type of dividing head that is known as universal dividing head. It consists of a robust and a warm drive that is enclosed in it, which has also having the warm and warm wheel same as it is the like of the plain dividing head. तो difference क्या है? It is a robust type as compared to the plain type. Okay, तो अब हम चलते हैं आगे। Method of indexing. We have already studied what is indexing, what is dividing head. What are the different method of indexing? First one, as it is written, is the direct indexing. What is direct indexing? Direct indexing is the one of the most simplest type of indexing, दैट इज यूजिंग द प्लेन डिवाइडिंग हेड। जो डिवाइडिंग हेड का अटैचमेंट है वो हमारा प्लेन टाइप का डिवाइडिंग हेड इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कभी कभी रैपिड इंडेक्सिंग भी कहते हैं या रैपिड मेथड ऑफ इंडेक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्लेन टाइप का डिवाइडिंग हेड इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग में, इसमें क्या होता है कि उसमें ना वॉर्म होता है ना वॉर्म व्हील होता है। तो क्या हुआ, सिर्फ एक इंडेक्स प्लेट रहेगी और वो जाके स्पिंडल से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, सिर्फ इसकी हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक प्लेट रहेगी और प्लेट जाके स्पिंडल से कनेक्ट 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 हो जाएगी और इसमें हमारा ना ही वार्म रहेगा ना ही वार्म व्हील रहेगा। ठीक है, तो जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग जो है हमारी, दैट इज नोन एज डायरेक्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो देर इज अ फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में सपोज करो ये जो हमने पहले पढ़ा था कि ये फिगर, तो इसमें क्या है कि हमारा ये जो आर इंडेक्स क्रैंक है, तो इंडेक्स क्रैंक को हम अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी ये जो ये इंडेक्स प्लेट है ना ये भी घूमेगी। तो इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर इंडेक्स क्रैंक क्रैंक को हम कितना घुमा रहे हैं, तो क्योंकि मोशन जैसे ही जैसे देंगे वैसे ही वैसे चीज हमारी आगे बढ़ेगी। ओके, तो आफ्टर टेकिंग द बेसिक आइडिया ऑफ इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग, जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक से पहले एक चीज, जैसे हमने बात की वो डायरेक्ट इंडेक्सिंग में इंडेक्स क्रैंक जो हमारी है उसका मूवमेंट कैसे निकालेंगे। तो इंडेक्स प्लेट जो होती है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स रहते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ होल्स उस पर रहेंगे तो हम ये देखते हैं कि जब नंबर ऑफ होल्स है हमारे पास, तो इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट का हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, नंबर ऑफ होल्स इन द इंडेक्स प्लेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड, दिस वन। तो अगर सपोज करिए किसी किसी प्लेट पे या किसी डिस्क पे हमें सपोज करिए छह इक्वल पार्ट्स चाहिए या छह टीथ हमें बनाने हैं, तो इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट हमें कितना देना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ होल्स इन द इंडेक्स प्लेट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स प्लेट पे कितने होल हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें पता है छह अचीव करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि जनरल हमारी जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग होती है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या है कि एक नंबर ऑफ होल्स का एक क्राइटेरिया दिया रहता है। सपोज ये मार्क जो मैं कर रहा हूँ 24, 30, 36, तो एक नंबर ऑफ जो होल्स हैं वो प्लेट्स पे, इंडेक्स प्लेट पे वो फिक्स्ड रहते हैं। और इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट या जो डिवीजन आपको जो चाहिए
वो उसके मल्टीपल में होना चाहिए। अगर सपोज करिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ इंडेक्स प्लेट जो है, किसी भी जो इंडेक्स प्लेट है उसमें नंबर ऑफ होल सपोज करिए हैं 24, वो मार्केट से जब आपने ली तो उसमें आपको 24 है, ठीक है। अब आपको डिवीजन कितने चाहिए? अब आपको डिवीजन चाहिए सपोज करिए आपको 7, ठीक है, लेकिन 24 से 7 इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पे 7 नहीं बनाएंगे, 7 पार्ट्स इसके जो पेरीफेरी पे नहीं कट पाएंगे। ये हमने कहा कि चलिए 7 नहीं कट पाएंगे तो इस पे हम 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ होल्स इन द इंडेक्स प्लेट जो मार्केट से हमने ली थी, या ये कह लें कि जो डिवाइडिंग हेड से हमें मिली थी अटैचमेंट जो था, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ होल्स 24 है और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 6 है। इसका मतलब क्या है कि 24/6 कर देंगे तो एक हमारा नंबर क्रिएट होगा जो कि फ्रैक्शन पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट इसका निकल आएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है कि हम क्या करें कि अगर हमारा हमारे पास प्लेट्स पे होल 24 हैं और हमें एग्जैक्ट उसके मल्टीपल पे चाहिए हो, कभी कभी हमें 7 भी चाहिए हो सकता है, कभी कभी 9 भी चाहिए हो सकता है, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें एग्जैक्ट मल्टीपल पे चाहिए होगा। ओके, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, जिसपे हम इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट कब निकलेगा, जब वो हमें जो नंबर ऑफ चाहिए, नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ स्लॉट्स चाहिए, वो क्या होगा, इक्वली नंबर ऑफ, वो इक्वली डिवाइड हो पाए, किससे? जो इंडेक्स प्लेट्स पे होल हैं। अगर इंडेक्स प्लेट्स पे 24 होल हैं और हमें रिक्वायरमेंट 6 की है, तो हम इसका मतलब क्या, डायरेक्ट इंडेक्सिंग से कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द डायरेक्ट इंडेक्सिंग। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि एक नई टाइप की इंडेक्सिंग को हमने डिफाइन किया, एंड दैट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज नोन एज सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है। तो सिंपल इंडेक्सिंग हो गई, सिंपल इंडेक्सिंग जैसे डायरेक्ट इंडेक्सिंग थी, एज इट इज सिंपल इंडेक्सिंग है। हो कहाँ पे रही है? मिलिंग मशीन पे हो रही है, और दोनों चीज पे आपका डिवाइडिंग हेड इस्तेमाल होगा, एक अटैचमेंट इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या था कि हमारा जो डिवाइडिंग हेड था वो क्या था कि उसमें ना ही वॉर्म था ना ही वॉर्म व्हील था, ठीक है। और इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था कि डिविजिबल वैल्यू आपको लेनी पड़ती जो डिवाइड हो सके। लेकिन उसी प्रॉब्लम को ओवरकम किसने किया? सिंपल इंडेक्सिंग ने। तो व्हाट इज सिंपल इंडेक्सिंग? इट इज व्हेन द, इस तरीके से पहले हम इसको डिफाइन कर लें, व्हेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ इंडेक्सिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्कपीस, देन सिंपल इंडेक्सिंग कैन बी यूज्ड, ठीक है। अगर 7 आ जाएगा 24 से को डिवाइड करने के लिए तो क्या होगा, डायरेक्ट इंडेक्सिंग फिर नहीं आएगी, फिर आपकी आएगी सिंपल इंडेक्सिंग। इसको हम कभी कभी प्लेन इंडेक्सिंग भी कहते हैं, ठीक है। और डिवाइडिंग हेड जो इसमें इस्तेमाल होगा, उसमें क्या कह रहे थे, प्लेन टाइप का डिवाइडिंग हेड इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें ना ही वॉर्म था ना ही वॉर्म व्हील था। लेकिन सिंपल इंडेक्सिंग में जो डिवाइडिंग हेड इस्तेमाल होगा, उसमें क्या होगा कि आपका वॉर्म होगा, वॉर्म व्हील भी होगा, क्योंकि इंडेक्स प्लेट तो दोनों में कॉमन होगी। तो इन दिस टाइप ऑफ, इन द सिंपल इंडेक्सिंग और इन द प्लेन इंडेक्सिंग, देयर इज वॉर्म व्हील एंड इंडेक्स प्लेट। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमारी दोनों चीज होंगी, वॉर्म भी होगा और वॉर्म व्हील भी होगा, ठीक है। अब आगे समझने से पहले कि इसका अगर, क्योंकि हमने पिछली डायरेक्ट इंडेक्सिंग में तो समझ लिया हाउ टू फाइंड द इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट, अगर हमें इसमें इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट निकालना हो तो हाउ वी विल फाइंड, ठीक है। तो इसको इसी फिगर से समझेंगे, ये फिगर है हमारा डिवाइडिंग हेड का। बस डिफरेंस क्या था कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, पोर्शन हट जाएगा, और सिंपल इंडेक्सिंग में इसको हम अटैच कर देंगे, तो ये आपका पूरा एक ही पार्ट आ जाएगा, ये एक ही डिवाइडिंग हेड आ जाएगा, प्लेन डिवाइडिंग हेड। इस फिगर को क्या कहेंगे? प्लेन डिवाइडिंग हेड विद वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, दोनों चीज इसमें है, ठीक है। तो अब इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट हमें निकालने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले कि ये पार्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये हमारा क्या है, इंडेक्स क्रैंक जो है, इंडेक्स क्रैंक क्या है, ये इंडेक्स हैंडल है, सॉरी इंडेक्स हैंडल कह रहा हूँ, ये हैंडल है, ये आर्म है, इसको हम घुमाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडेक्स क्रैंक हमारी घूमेगी। जैसे इंडेक्स क्रैंक घूमेगी तो इसका मतलब इंडेक्स प्लेट जो इससे अटैच है, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये आपस में अटैच है,
ये आपस में ये इंडेक्स क्रैंक और इंडेक्स प्लेट आपस में अटैच है। इसका मतलब अगर मैं इंडेक्स क्रैंक को घुमाऊंगा तो हमारी इंडेक्स प्लेट भी घूमेगी। ठीक है, और जैसे ही घूमेगी साथ साथ में क्या है, एक शेफ्ट यहाँ पे है, दैट इज नोन एज वॉर्म शेफ्ट। ठीक है, तो ये वॉर्म शेफ्ट भी घूमेगी क्योंकि तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जब तीनों आपस में कनेक्टेड हैं तो तीनों जब रोटेट करेंगे, जैसे हमने आर्म को घुमाया, उससे इंडेक्स क्रैंक घूमी, फिर आपकी इंडेक्स प्लेट घूमी और वो मोमेंट ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, आपका वॉर्म शेफ्ट पे। तो वॉर्म शेफ्ट पे एक पोर्शन पे हम देख रहे हैं कि थ्रेडेड पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन है और थ्रेड पोर्शन पे क्या है कि एक ये गियर टाइप का अटैचमेंट हमारा यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, और उस गियर को हमने कहा कि ये हमारा वॉर्म गियर है या वॉर्म व्हील है। ठीक है, साथ साथ में ये वॉर्म व्हील है, इसमें कितने नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 40 एग्जैक्ट फिक्स हैं, ना ही 40 से कम है ना 40 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये शेफ्ट आई, इसका मतलब कि अगर मैं क्रैंक को मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स क्रैंक को मूव करा रहा हूँ जिससे इंडेक्स प्लेट घूम रही है और शेफ्ट घूम रही है, तो यहाँ पे ये मोशन कहाँ पे फाइनली ट्रांसफर हो रहा है, इसका मोशन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, वॉर्म व्हील पे। ठीक है, जब वॉर्म व्हील पे मोशन ट्रांसफर हो रहा है आपका, लेकिन मैंने बताया था कि ऑटोमोटिव में आप पढ़ते हैं कि अलग अलग गियर अलग अलग कंडीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, कोई स्पीड रिडक्शन के लिए होते हैं। तो वॉर्म व्हील या वॉर्म गियर क्या होता है, स्पीड रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब कि क्रैंक का जो मूवमेंट होगा या आरपीएम होगा, उसको ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो रिड्यूस कहाँ तक करेगा, ठीक है, वो करेगा हमारा, सपोज करिए कि अगर मैंने इस इंडेक्स क्रैंक को 40 टाइम्स रोटेट करा, ठीक है, मतलब मैंने इंडेक्स क्रैंक को कितना रोटेशन दिया, आरपीएम दिया 40, 40 बार इसको घुमाया। अब ये 40 जब 40 टाइम्स मैं इसको रिवॉल्व करूंगा, तो ये वॉर्म व्हील जो है ये कितने टाइम रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि क्योंकि ये स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, आरपीएम को रिड्यूस कर रहा है, तो अगर मैंने कहा कि मैं इसको 40 टाइम अगर घुमाऊं और ये व्हील कितने टाइम घूमे, ओनली 1 टाइम। ठीक है, मतलब मेरा क्या हुआ कि 1 रेवोल्यूशन जो है हमारा, वो वॉर्म व्हील का हो रहा है कब, जब मैं 40 रेवोल्यूशन इंडेक्स क्रैंक को दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक चीज ये हो गई कि जो सिंपल इंडेक्सिंग में उसमें वॉर्म और वॉर्म व्हील का अटैचमेंट आ गया। जब वॉर्म और वॉर्म व्हील का अटैचमेंट आ गया हमारा, तो फिर क्या हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि कितना आरपीएम या कितना रेवोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्रैंक को आप कितना रिवॉल्व करा रहे हैं और वॉर्म व्हील पे कितना आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, so let's take the different, let's erase this। ठीक है, अब हम चलते हैं, सपोज करिए दिस वन। ठीक है, सपोज, तो इस पे भी सेम वही चीज लिखी है कि अगर मैं इस पे शायद थोड़ा सा एक एरर है, उसको आप सही कर लीजिएगा कि 1 रेवोल्यूशन, मैंने कहा कि 40 आप रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक को देंगे तो क्या होगा कि 1 रेवोल्यूशन ऑफ वॉर्म व्हील होगा। तो मैं कहूं कि अगर मैं सिर्फ 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक को दे रहा हूं तो वॉर्म व्हील का कितना होगा, 1/40। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका ये लिखा है, ये 40 लिखा है, ये 40 नहीं, ये बेसिकली हमारा है 1/40। ठीक है, तो अगर मैं 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, और 40 रेवोल्यूशन को क्रैंक दे दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेवोल्यूशन ऑफ द पॉम्प भी। ठीक है, अब इन जो डिवाइडिंग हेड है हमारा, उसमें इंडेक्स प्लेट है, वो अलग अलग टाइप्स की इंडेक्स प्लेट्स आती हैं। ठीक है, तो ये कह लें कि जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंडेक्स प्लेट दैट is used in the case of indexing process or in the milling machine. First one is the Cincinnati and Parkinson type. ठीक है, एक word है Cincinnati and Parkinson, and the second word and the second type of index plate
used in the dividing head is the brown and sharp one. ठीक है, brown and sharp one. तो ब्राउन दो टाइप की हमारे पास इंडेक्स प्लेट हो गई, एक हो गई हमारी पार्किंसन एंड सिंसिनाटी एंड द सेकंड वन इज द ब्राउन एंड शार्प वन. ठीक है, तो सपोज करिए ये जो हमारी इंडेक्स प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट्स पे क्या रहता है कि अलग अलग होल्स रहते हैं, प्लेट वन, प्लेट टू, प्लेट थ्री. सपोज करिए प्लेट वन है, प्लेट टू है, प्लेट थ्री है, तो इस पे क्या है अलग अलग हमारे होल्स रहते हैं. ठीक है, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वैसे ही हम क्या करते हैं उसको उसी स्लॉट पे लगा देते हैं और उसी स्लॉट के कॉरस्पॉन्डिंग पे हमारे सरकमफ्रेंस पे टीथ कटते रहते हैं. ओके, ठीक है, तो सपोज करिए इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट जैसे ही उस पे था, क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंडेक्सिंग पे. तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या था कि कितने नंबर ऑफ होल्स इन द इंडेक्स प्लेट पे और कितने हमारी रिक्वायरमेंट है. तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रेशियो 40 का आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है 40. क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम 40 टाइम्स क्रैंक को रोटेट करेंगे तो हमारा क्या है कि 1 रेवोल्यूशन ऑफ द वर्म व्हील अचीव होगा. तो इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट हमने कहा, क्या कहा कि इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट इज 40 बाई एन. एन मतलब जितने आपको डिवीजन रिक्वायर्ड है. ठीक है, अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें कि सपोज करिए, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूं ताकि आप लोग को क्लियर आ जाए. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वी वांट टू डिवाइड द वर्क पीस इनटू 10 नंबर ऑफ इक्वल मूवमेंट. ठीक है, मतलब क्या है कि हमें सिर्फ जो सरकमफ्रेंस है उस पर 10 स्लॉट्स काटने हैं या 10 इक्वल पार्ट्स पे करना है. तो सिंपल फॉर्मूला 40 बाई एन है सिंपल इंडेक्सिंग में. ठीक है, तो 40 बाई एन है, इसका मतलब क्या है कि 40 हमारा न्यूमरेटर पे है और हमें रिक्वायरमेंट कितना है 10 की, तो हमने 40 बाई 10 किया, इसका मतलब हमें 4 रेवोल्यूशन देने होंगे. ठीक है, मतलब इसका समझने का ये है कि आप इसको बेसिक समझे ऐसे कि अगर आप 40 टाइम्स क्रैंक को घुमा रहे हैं तो 1 आपका वर्म व्हील घूम रहा है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो वही उसी चीज को बताया जा रहा है कि इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट होती क्या चीज है. अगर आपको 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स क्रिएट करने हैं तो आपको कितने कितने रेवोल्यूशन देने पड़ेंगे. सिंपल से 40 बाई एन, आपको 4 रेवोल्यूशन देने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करिए ले लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, इफ यू वांट टू divide the workpiece into 6 equal number of divisions.